सोचो एक बार, अगर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ 2 महीने तक युद्ध में घिर जाए, मिसाइल्स आसमान में उड़ रहे हो, शहरों पर हमले हो रहे हो और दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज सिर्फ इसी जंग की बात कर रही हो, तो क्या होगा? क्या पेट्रोल की कीमत आसमान छू लेगी? क्या ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज हम इसी एक्सप्लोसिव सिनेरियो को समझेंगे। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे सेंसिटिव रीजन माना जाता है। यहां छोटी सी टेंशन भी ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। अगर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए, तो ये सिर्फ 3 देशों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। इस टेंशन की जड़ काफी पुरानी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना जाता है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है, तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल सकता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सालों से शैडो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और यहां एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाय है। अगर इजराइल पर बड़ा अटैक होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेगा। इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया पर इंपैक्ट की। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका होगा ऑयल प्राइसेस में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर वॉर की वजह से ये रूट डिस्टर्ब हो गया, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर तुरंत असर पड़ेगा और इसका सीधा इंपैक्ट होगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। इंडिया अपना लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $150 पर बैरल तक पहुंच गई, तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसका बर्डन सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस का मतलब है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो कई कंट्रीज में फूड शॉर्टेज का रिस्क बढ़ सकता है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी पैदा हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में हर कंट्री का अलग इंपैक्ट होगा। यूनाइटेड स्टेट्स को मिलिट्री स्पेंडिंग और वॉर कॉस्ट का प्रेशर झेलना पड़ेगा। इजराइल को सिक्योरिटी थ्रेट और इकोनॉमिक डैमेज का सामना करना पड़ेगा। ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। इंडिया को ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन का प्रेशर फेस करना पड़ेगा। चाइना और यूरोप भी ट्रेड डिसरप्शन से अफेक्टेड होंगे। हिस्ट्री हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है। जब भी बड़े देशों के बीच वॉर होता है, तो उसका इंपैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहता। उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इकोनॉमी से लेकर फूड सप्लाई तक सब कुछ चेंज हो सकता है। इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है डिप्लोमैटिक बैलेंस मेंटेन करना, एनर्जी इंडिपेंडेंस बढ़ाना और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को स्ट्रांग बनाना। यही चीजें फ्यूचर क्राइसिस से बचने में मदद करेंगी। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ग्लोबल एनालिसिस वीडियोस के लिए बिज बेसिक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।